ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, यानी कि मेष राशि वालों का मंथली राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव होगा, साथ ही वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, विदेश की स्थिति, संतान की स्थिति, शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए यदि आपकी राशि मेष है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में हम आपको कुछ आसान से और छोटे उपाय बताएंगे जिनको आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं मेष राशि वालों कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां दिसंबर के महीने में किस प्रकार की बन रही हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा होगा आपको। तो आप देखिए कि आपके लग्न में जो है वो राहु देव गोचर करेंगे पूरे महीने। सेकंड हाउस के अंदर वक्री होकर आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल देव सेकंड हाउस में वक्री रहेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। शनिदेव आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र के भाव में गोचर करेंगे, हालांकि अब ये मार्गी रहेंगे। बात करें यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, ये भी मार्गी अवस्था में। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर अगर हम देखें तो आपके लिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए मेष राशि वालों, स्वास्थ्य भाव के यानी कि प्रथम भाव के आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव, और रोग ऋण शत्रु को हम 6th हाउस से भी देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि लग्न में आपके राहु हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव वक्र हैं, वो भी शत्रु राशि में हैं। और तीसरी स्थिति ये बन रही कि आपके छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी स्वास्थ्य रिलेटेड। कैसे कि आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है ना, डिप्रेशन जैसे समस्याएं हो सकती हैं। लग्न के अंदर राहु हैं तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये आपको दे सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी न किसी बात को लेकर, क्योंकि देखिए आपके जो आसपास के लोग होंगे वो आपका दिल दुखा सकते हैं, कोई न कोई उनकी बात आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं से दिक्कत दे सकती है अथवा आपको इमोशनली प्रभावित कर सकती है। तो आप यदि मेष राशि वाले हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो आप ना दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि हम स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें तो कोई बहुत बड़े मेजर इशू तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा भावुक होने से मानसिक तौर पे आपको इस महीने अपने आप को मजबूत करके रखना होगा। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए अगर देखें तो मेष राशि वालों, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव कहाँ रहेंगे? आपके अष्टम भाव में। महीने की शुरुआत हो रही है ना। अष्टम भाव किस चीज का होता है? आपके इन लॉज का होता है ना, और साथ ही आपके कह सकते हैं कि पीड़ा का होता है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और देखिए आपकी जो राशि के स्वामी है ना वो चंद्रमा बनते हैं, और शुरुआत में महीने के चंद्रमा 12th हाउस में रहेंगे। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको मेष राशि वालों कहीं ना कहीं से घर वालों से, अथवा आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके जो कहा जाए तो आपके जो फैमिली के लोग हैं, जैसे कि देवर हो गए, देवरानी हो गई, जेठ हो गए, जेठानी हो गए, है ना, इनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन लॉज की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, जिसके कारण घर परिवार में वाद विवाद रह सकता है, ये स्थिति बन सकती है। और कहीं ना कहीं से यदि आप मेष राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो दोनों लोगों को वाणी पर नियंत्रण तो जरूर रखना होगा, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है ना वो मंगल है और सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये स्थिति थोड़ा सा बनती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अगर आपके लिए देखें तो एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि मेष राशि वालों, अगर हम देखें तो 1 तारीख से लेकर और 10 दिसंबर तक का जो समय होगा वो पारिवारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा प्रतिकूल रहेगा। लेकिन उसके बाद आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं, विशेष तौर पर 16 दिसंबर के बाद, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य और बुध की युति हो जाएगी आपके 9th हाउस के अंदर। हालांकि बुध और शुक्र की युति तो 9th हाउस में चली जाएगी लगभग 5 दिसंबर के अंदर अंदर। 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 5 तारीख को शुक्र का। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद तो है, लेकिन घर में खुशियां भी हैं, घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। इसके साथ ही देखें कि सेकंड हाउस के अंदर मंगल देव हैं, जो कि आपके
कुटुंब का भी होता है, परिवार का भी होता है। जो चौथा भाव होता है वो आपके इंस्टेंट फैमिली का होता है, जिनके साथ में आप रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित कर सकते हैं, क्योंकि जब महीने की शुरुआत हो रही है तो चंद्रमा आपके 12th हाउस के अंदर हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं आपके लिए पंचम भाव की स्थिति कैसी रहेगी जो मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका है। देखिए, लग्न में एक तो राहु है, राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ ही पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं, और सूर्य देव आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके लिए कहीं न कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने देखी जा सकती है। प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकता है। और हमने यह भी आपको बताया कि अष्टम भाव पीड़ा का होता है। पंचम भाव का लॉर्ड आपके अष्टम भाव में चला गया है। तो मेष राशि वालों, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना आपके प्रेम को लेकर आप में चिंताएं या प्रेम को लेकर कोई न कोई आपको पीड़ा मिल सकती है। यानी कि अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, अथवा थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है कि पार्टनर को लेकर आप में चिंताएं बने। तो प्रेम संबंध के लिहाज से थोड़ा सा समय विपरीत है। 1 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक आपको ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। मे भी हो सकता है कि जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो जाए। लेकिन 16 तारीख के बाद जब पंचम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। यानी कि शुभता आपको देखने को मिल जाएगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन जाएगा, तो अच्छी स्थिति रहेगी। आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। तो प्रेम के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, अगर आप रिसर्च से जुड़ा कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कोई एजुकेशन ऐसे ले रहे हैं जो कि रहस्यों से जुड़ी हुई है, कोई रिसर्च का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं उनका 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई में आप डिस्ट्रैक्ट होते नजर आएंगे। और हमने आपको बताया कोई पर्सनल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम इस महीने आपको परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव भाग्य भाव के अंदर जाएंगे 16 तारीख के बाद, तो वहां से आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपके द्वारा किए गए जो पढ़ाई है उसका रिजल्ट, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। तो ये स्थिति बेहतर बन जाएगी। बात करते हैं संतान की स्थिति क्या रहेगी। मेष राशि वालों, संतान को लेकर चिंताएं 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक रहेंगी। लेकिन 10 तारीख के बाद संतान से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं की बात करें तो हमने शुरुआत में आपके स्वास्थ्य को बता दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको कर्ज लेने से बचना है मेष राशि वालों इस महीने, क्योंकि आपके छठे भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। हालांकि 5 दिसंबर के तक आप थोड़ा सा बचें कर्ज लेने से, या 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक आपको कर्ज की स्थिति बन सकती है लेने की। लेकिन उसके बाद का समय अच्छा हो जाएगा, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से मेष राशि वालों जो स्थिति है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ज्यादा प्रतिकूल रहेगी। ज्यादा वाद विवाद रह सकते हैं। और हमने आपको बताया ना कि आपके वैवाहिक जीवन में आपके परिवार अथवा फैमिली के लोगों की वजह से बड़ा दिक्कत आपको महसूस होगी। इस चीज को आप मान के चले, क्योंकि आपके सप्तम भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, जो कि अष्टम भाव पीड़ा का होता है। और सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना मतलब आपके इन-लॉज के द्वारा आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बुध देव और आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो अगर हम कहें तो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। नौकरी के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलना, ये चीजें आपको अवश्य दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगी। लेकिन 10 दिसंबर के बाद आपको नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्राप्त हो जाएगी 10 दिसंबर के बाद। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लिए जब 16 दिसंबर से बनेगा तो और अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र में अटके काम बन जाएंगे, रुके हुए कार्यों में आपके गति आ जाएगी, है ना। तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे मेष राशि वालों, आपके कर्म क्षेत्र में शनि देव है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप अपना ऑन बिजनेस करते हैं या कोई अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, है ना, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं
तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, तब जाके आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम आर्थिक स्थिति के लिए आपकी बात करें तो आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, तो देखिए 11th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आ गए हैं आपके 10th हाउस के अंदर, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस में, और 10th हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में बैठा है। इसका मतलब ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा, यानी कि दिसंबर के महीने में अगर आप जमकर मेहनत करते हैं तो आपको जमकर लाभ होने वाला है। ये चीज आप समझ कर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हम आपके लिए एक चीज और कहेंगे कि आपको थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है, और भाई मित्रों से विवाद ना करें, वाद विवाद से बचें तो अच्छा रहेगा। हालांकि कुल मिलाकर धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है। उपाय क्या करना है, मंगल देव को अच्छा रखिए, मंगल के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर मंगल देव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान दें, है ना। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, अगर नहीं कर सकते तो मंगल ग्रह का गायत्री मंत्र